ये है वो अटैकफुल सांप, देखिएगा। इसके चलने का स्टाइल क्या कह दिखलाते हैं। ओहो, इसको अटैक पहुंचाने की कोशिश की है। ओहो ओहो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव मदारी नंगला। यहां पर एक घर के अंदर निकला है सांप और आज है धनतेरस का दिन। तो आप सभी के लिए धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले समय में दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए चलकर देखते हैं घर के अंदर कौन सा सांप निकला है। और यहाँ है हमारे मित्र दिवेश कुमार जी, इनके घर पर आज करीब 5 साल बाद इनसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए मिलते हैं, आइए। अच्छा अच्छा हम तो भाई गया तो ना तो दोस्तों यहाँ घर के अंदर यहाँ पर कहीं जो है सांप बैठा है छुप के। और जहाँ इस तरह की जगह होती है तो वहाँ तो सांप छुप ही सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है कि हम खुद ही सांपों को छुपने के लिए ऐसी जगह बनाकर तैयार रखते हैं घर के अंदर। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है इस घर के अंदर। रात का समय है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कॉमन करेक्ट ही होगा। तो बड़ी ही सावधानी और सेफ्टी के साथ इसको रेस्क्यू करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो सांप होता है बेहद ही खतरनाक और जहरीला होता है। तो चलिए पहले देखिएगा दोस्तों, ये रहा वो सांप और ये है बेहद ही खतरनाक इंडियन कॉमन करेक्ट। अक्सर कर ये सांप जो है रात के समय ही निकलता है और चुपके से लोगों के बिस्तर के अंदर भी घुस जाता है। तो इस सांप की आप अच्छे से पहचान कर लीजिएगा। चलिए इसको मैं बाहर लेके आता हूँ। तो फिलहाल मैंने ग्लिव्स जो है पहने हुए हैं और इसके सहारे इस सांप को हम हाथ में भी ले सकते हैं। तो ये जो सांप है हमारे देश का एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप है और ये रात के समय ही अक्सर कर निकला करता है और ज़मीन पे सो रहे लोगों को ये अक्सर कर अपना शिकार बनाता है। अभी जिला हापुड़ में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है दोस्तों। ज़मीन पर सो रहे 3 व्यक्ति, माँ, बेटा और बेटी, 3 ये लोग ज़मीन पर सो रहे थे और अचानक से ऐसा सांप आया और तीनों को ही काट गया और तीनों की ही मौत हो गई। तो उस परिवार के लिए एक बहुत ही ज़ोरदार झटका है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट हर वीडियो में ये रहती है कि हम बताते रहते हैं जो घटनाएं अक्सर कर देखते हैं और होती हैं, जगह जगह हम घूमते हैं तो उनसे हमें बहुत सारा अनुभव होता है, बहुत सारी सीखें भी मिलती हैं जो हम समाज में शेयर करना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं सभी से कि कोई भी मजबूरी हो पर ज़मीन पे ना सोए, क्योंकि ज़मीन पर किसी वक्त कोई भी कीड़ा निकल के आ सकता है और आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको पैक करना चाहूँगा। एक बार फिर से कैमरामैन नज़दीक आकर सांप की पहचान कराए लोगों को। ऐसे सांप को नॉर्मली हाथों से पकड़ने की और छूने की कोशिश ना करें। ये एक हमारे देश का ऐसा खतरनाक सांप है कि जिसके अंदर ऐसा हाई जहर पाया जाता है जो कोबरा से भी कई गुना ज़्यादा तीव्र जहर होता है। तो इसका जो जहर होता है बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। जहर तो कोबरा के अंदर भी पाया जाता है, कोबरा को भी बेहद खतरनाक सांप माना जाता है, लेकिन उसकी
7 बूंद और इसकी 1 बूंद बराबर काम करती है। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। तो इसको कर दिया पैक। और फिर से एक बार लोगों को फिर कुछ जानकारी बताना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी बिगैर जानकारी के भी बहुत सारे दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। अगर किसी को भी सोते सोते अचानक ये लगता है कि मेरे पेट में दर्द हुआ है और मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है या मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, तो कभी कभी लोग इस स्थिति को ऐसा समझ लेते हैं कि मुझे कुछ खाने पीने की वजह से मेरा पेट खराब हुआ है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होता, ये सांप के काटने के भी लक्षण होते हैं। जब ऐसा सांप किसी को काटता है तो उस इंसान को सोते सोते इस तरह की जो दिक्कत होने लगती है कि उसे लगता है कि उल्टियाँ आ रही है मुझे, या चक्कर आ रहे हैं, या फिर मेरा सिर में दर्द हो रहा है। इस सांप के जहर से बॉडी के अंदर किसी भी अंग में कहीं भी कोई कैसा भी दर्द हो सकता है। तो ये लक्षण पता होना चाहिए लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सांप काट गया और सांप काट के चला भी गया, और अचानक से फिर जहर का जब असर शुरू होता है तो लोगों के पेट में दर्द होता है या उनको चक्कर आते हैं या उल्टी आती है, तो वो लोग सोच लेते हैं ये तो पेट खराब होने के लक्षण हैं। तो ऐसे कभी कभी लक्षणों पर भी गंभीरता से जो है पेश आना चाहिए, और घर पे ही इस चीज़ का इंतजार ना करना चाहिए कि सुबह हो जाएगी तो तब मैं डॉक्टर के पास दिखा लूँगा और ले जाऊँगा। इस चीज़ को भी कभी कभी ये सोच लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं सोते सोते कोई सांप काट गया हो और इसकी वजह से ये दिक्कत आई हो। तो चलिए आप सभी के लिए हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रात काफ़ी हो चुकी है और रात के समय ही अक्सर सांप निकला करते हैं। हमें और भी जगह पर जाना है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। एक गाँव में तो दोस्तों आज हम आए हैं नरौरा के पास या गंगा खातर में, और हमारे पास है कुछ खतरनाक सांप, तो उनको आज़ाद करने के लिए आए हैं। और ये जो जगह है ऐसी जगह है उन सांपों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। रसल्स वाइपर जैसे सांप है हमारे पास जो हमारे क्षेत्र में भी फैले नहीं हैं, तो मैं उनको उन्हीं के घर में ही आज़ाद करने की कोशिश करता हूँ। ये जो सांप है अक्सर कर गंगा की ही देन है हमारे क्षेत्र में, वरना ये सांप हमारे क्षेत्र में नहीं था। तो ये गंगा में बाढ़ के सीजनों में ये सांप ऐसे जहाँ के तहाँ बह करके आ जाते हैं, और जिन क्षेत्रों के ये है नहीं उन क्षेत्रों में भी ये पनपने लगते हैं। तो इसको हम गंगा किनारे ही आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक है अजगर सांप, तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं। और इसके अलावा और हमारे पास कई सांप हैं। तो कैमरामैन सबसे पहले आप हमारी स्टिक हमें दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंडियन कॉमन करेंट सांप से। तो चलिए उसको निकालते हैं बाहर। तो ये जो सांप है काफ़ी एक्टिव सांप है, और इस सांप को हमने अपने एक दोस्त जिनका नाम है वीरेश, और उनके यहाँ से हमने गांव मदारी का नंगला, वहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया था। तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं। अरे भाई चला जा यार, चला जा। ये गया। तो ये जा चुका है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड इसके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा फड़क इसके अंदर है, उछट कर चल रहा है। स्प्रिंग की तरह ये जो है अपने रूप को दिखलाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद में बारी आती है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, जो दिखने में बिल्कुल हरकतें अपनी रसल वाइपर से मिलती जुलती दिखलाते हैं। ओहो इसका अटैक भाई वाह, कितनी ताकत से ये इसने मेरे ऊपर झपट की थी, कितना जोरदार इसने अटैक किया था। वो तो मैं भला था, सावधान था, बाल बच गया। तो चलिए अब फिर से ये गया एक और। इनके अंदर जो फुर्ती है वो वाकई में देखने लायक है। हाँ इसके चलने का स्टाइल क्या कहने, लाजवाब बहुत ही। और ये छोटा बेबी है, इसी प्रजाति का है, तो इसका भी स्टाइल कुछ गजब ही है, गजब ढाने वाला है। तो दोस्तों अब शुरुआत है हमारे देश के सबसे खतरनाक सांप की, रसल्स वाइपर की, जो इतना घातक है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये जो सांप है इसको देख कर के
हमारी भी रूह जो कांपने लगती है, ये बात बिल्कुल सच है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा सांप सबसे पहले। इसके लिए मैं इस वाली टॉम का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ये जो टॉम है हमारे एक मित्र हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हमारी चिंता करते हुए उन्होंने ये हमें गिफ्ट दी थी। तो चलिए इसकी शुरुआत हम इसी से करते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। और सबसे पहले कौन सा सांप है, कैमरामैन से गुजारिश है दूरी बना करके और सावधानी के साथ इस काम को अंजाम दें। इसके चलने का एक अंदाज गजब ही है और कुछ अलग ही ये सांप कहना चाह रहा है। कितनी फुर्ती के साथ ये इसमें से गया है। ओहो, ये है वो अटैकफुल सांप, देखिएगा। इसने तो ये अपनी दौड़ को अभी तक बता रहा है कि मैं वहां तक दौड़ रहा हूँ। और एक है ये छोटा रसल स्वाइपर बेबी, और जिसने अपनी कांचल को इसी के अंदर उतार दिया है और बिल्कुल न्यू लग रहा है। इसका कलर जो है, नज़दीक से आप ले लीजिएगा कैमरामैन, मैं आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो ये इसका कलर देखकर लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल अभी अभी नहा धोकर निकला है, क्योंकि दिवाली का दिन है आज है बड़ी दिवाली, और शायद ऐसा लग रहा है इसने स्नान कर रखा है। देखिए कितना कलरफुल ये जो लग रहा है। और वो लग रहा है इस वजह से कि इसने ये अपनी प्यारी सी कांचल जो है उतार दी है इसी के अंदर। और इसकी कांचल पर आप देख सक रहे हो कि इसके कलर बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहे हैं। जो इसके रंग के होते हैं वही इसकी कांचल पे भी मौजूद हैं। तो मुझे नहीं लगता इसको छूना ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए याददाश्त के लिए हम इसकी कांचल को रख ले रहे हैं अपने पास। तो इस कांचल को हम इसी में रख ले रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। तो अब इसके बाद में बारी आती है एक विशेष सांप की, जो भी ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इसके बाद में बारी आती है अजगर सांप की, जिसको हमने गांव जलालपुर से रेस्क्यू किया था। आम के पेड़ पे ये सांप चढ़ के बैठ गया था और वहाँ के लोग बहुत ही भले थे, जिन्होंने इस बेचारे सांप को मारा नहीं और हमारे जरिए इस सांप को इसको एक घर तक पहुँचाने की कोशिश की है। ओहो ओहो ये मानो जैसा कि ये इंतज़ार कर रहा हो कि कब मुझे मौका मिले इससे एक बार निकलने का और मैं कब इस जेल से बाहर जाऊं। तो शायद इसके अंदर ये अपने आप को जेल के समान महसूस कर रहा हो। जैसे ही उसे ज़रा सा मौका मिला और वो उससे निकल के साए से चला गया। तो चलिए अब हम भी यहाँ से एकदम सूं करके चलते हैं, निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर से कोई सांप हमारे आसपास लौटकर घूमकर ना आ जाए। हमें भी सांप से उतना ही डर लगता है दोस्तों जितना कि आपको लगता है, बल्कि हमें आपसे ज़्यादा सांपों से डर लगता है। वो इसलिए कि हम इन सांपों के कारनामों को जान चुके हैं कि ये कितने घातक हैं और किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज यही एक बात है जिसकी वजह से आज हमें एक पार्क में लेटते वक्त भी ये भय रहता है कहीं से कॉमन क्रैश सांप रेंगता हुआ ना आ जाए और हमें कहीं हमेशा के लिए ना सुला दे। तो जब कभी भी अभी भी हम अपने खेतों पर जब निकलते हैं तो जूते पहनकर ही निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉमन क्रैश सांप एक ऐसा सांप है हमारे एरिया में, हर जगह नहीं है लेकिन फ़िलहाल हमारे एरिया में एक ऐसा सांप है वो कि वो कहीं भी किसी टाइम मिल सकता है। कुछ लोग नंगे पैर सुबह सुबह टहलने निकलते हैं, रोड पर वॉकिंग के लिए निकलते हैं नंगे पैर। तो उनसे मेरी गुजारिश है जूते पहनकर ही निकला करें। रोड पर सुबह के हॉर्न में
अंधेरे में कॉमन करा, जैसे सांप रास्तों पर रेंगते हुए मिल जाते हैं, तो ऐसे जीवों से बचने के लिए जूते चप्पल पहन के ही निकला करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप सभी के लिए बड़ी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए दीपावली अच्छे से आए और सबके लिए लक्ष्मी माता सबके लिए धन की व्यवस्था करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं दीपावली के दिन भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपनी दुकानों में व्यस्त रहते हैं पैसे कमाने की खातिर, ताकि उनके घर में त्यौहार अच्छे से मन सके। तो उनके लिए ख़ास तौर पर ईश्वर किसी न किसी रूप में अपनी तरफ से भी दिवाली का उपहार भेजे और जिनकी वजह से उनके घर में भी अच्छे से दिवाली मन सके। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं। हैप्पी दिवाली।